हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर की। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका वोल्टेज डिवाइडर का हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और ये सर्किट में क्यों यूज होता है। एक सिंपल बात समझो, कभी कभी हमें पूरी बैटरी का वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन हमारे किसी कंपोनेंट को चाहिए सिर्फ 4 वोल्ट और किसी कंपोनेंट को चाहिए सिर्फ 5 वोल्ट। तो हम क्या करें? क्या हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग बैटरी लगाएं? नहीं, यहीं पे हमारा काम आता है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर कम से कम 2 रजिस्टर से मिलकर बनता है। दोनों रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं और दोनों रजिस्टर का जो कनेक्शन पॉइंट होता है, यहीं से हम आउटपुट वोल्टेज देते हैं। अब सिंपल लॉजिक समझो, वोल्टेज है वो दोनों रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला आता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे सर्किट में 2 रजिस्टर लगे, R1 और R2। अगर हमें R1 रजिस्टर के टर्मिनल पर आउटपुट वोल्टेज निकालने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, और अगर R2 रजिस्टर के टर्मिनल पर हमें वोल्टेज निकालने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। मतलब बात सिंपल है कि जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालने हैं उसे हमें फॉर्मूला में ऊपर रखना होगा। अब हम ये सब प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने लिए हैं 2 रजिस्टर, एक 220 ओम का और दूसरा 330 ओम का। इन दोनों को कुछ इस तरह मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ये मैंने ली है 9 वोल्ट की डीसी बैटरी। मल्टीमीटर पर इसके वोल्टेज चेक करने पर मुझे मिल रहे हैं लगभग 9.1। अब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस रजिस्टर पर कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। R2 के अक्रॉस मैं वोल्टेज चेक करता हूं तो R2 की वैल्यू है 330 ओम। इसे मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं और मुझे मिलता है 5.4 वोल्ट। और मल्टीमीटर में चेक करने पर भी मुझे लगभग इतना ही मिल रहा है। R1 के लिए भी इसकी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते हैं और मिलते हैं 3.6 वोल्ट। और मल्टीमीटर में चेक करने पर भी अप्रोक्स हमें इतनी ही वैल्यू मिल रही है। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।